बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब को गैर कानूनी तौर पर एक सज़ा सुनाई गई है। गैर कानूनी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन सारे ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल हो चुकी थी, जिसमें वकला ने ये कहा था कि जो कुछ 26 जनवरी के बाद हो रहा है, अगेन ये गैर कानूनी गैर आइनी ट्रायल है, इसलिए इसको फौरी तौर पर रोका जाए। लेकिन उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी पेटिशन समाअत के लिए मुकर्रर ही होना थी कि पीछे अडयाला जेल से जल्द अज जल्द फैसला सुना दिया गया। पहले जरा फैसले की तफसीलात के वकला ने क्या कहा और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब क्या पैगाम दे रहे हैं अडयाला जेल से कि अब क्या करना है। नंबर 1 ये कि घबराना नहीं है, नंबर 2 ये कि सड़कों पर नहीं निकलना, नंबर 3 ये कि अब 8 फरवरी तक आपने अपने घरों में आराम से बैठना है और 8 फरवरी को निकलना है। और न सिर्फ खुद निकलना है बल्कि जो जो जिस जिसका वोट है उन सबको साथ लेके निकलना है, खामोशी से जाना है और वोट डाल देना है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, नारेबाजी भी नहीं करनी, नारे भी नहीं लगाने, कोई पीटीआई का झंडा भी नहीं उठाना। और जाना भी आपने मुस्लिम लीग नवाज के पोलिंग बूथ पे है या किसी और सियासी जमात के पोलिंग बूथ पे जाएं, वहां से पर्ची बनवाएं ताकि देखने वाला ये समझे कि ये आ रहा है हमारा वोटर, तो इसलिए फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो 8 फरवरी के लिए पैगाम है इमरान खान साहब का। तो पहले ज़रा सुनिए कि वहाँ पे अंदर जेल से क्या पैगाम आया, फिर आपको कुछ और बातें सुनवाता हूँ और बताता भी हूँ। महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को सजा सुना दी गई है। इतनी जल्दी थी जज साहब को, ये सारा कुछ उन्होंने करना था, इसलिए किया जा रहा था। लेकिन हम आपके तवज्जुह से जनरल पब्लिक को ये कहते हैं कि आपको बिल्कुल मुश्किल होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्रेशन दिलाने के लिए, मायूस करने के लिए ये सारी हरकत की जा रही हैं। ये इंशाल्लाह ये सजा 1 घंटा भी खड़ी नहीं होगी। जितनी इलीगैलिटीज कमिट की गई हैं वो सारी की सारी तिनकों की तरह बिखर जाएंगी जब ये किसी फोरम पे प्रॉपरली अप्रिशिएट होगा तो इंशाल्लाह इमरान खान। और दूसरी एक बात जो कल की समाअत थी, कल हमारी लीगल टीम को वहाँ से एक पिंजरे के अंदर बंद किया गया, खान साहब को सबको एक साइड पे किया गया और जो छोटा कोर्ट रूम था अंदर वहाँ अदालत लगाई गई नई जगह पे और हमें डिसीव किया गया, धोखा दे के वहाँ शुरू की गई। जब वहाँ हम पहुँचे तो कैदियों वाले पिंजरे के अंदर हमें कैद रखा गया और शाह साहब भी, खान साहब भी, फैमिली भी, हम वकला सारे वहीं मौजूद रहे। और वहाँ हमारे सामने अंदर कोर्ट रूम के अंदर जो सरकारी वकला उन्होंने तैनात किए हुए थे, उनके जरिए सवालात के जवाब मुकम्मल किए जा रहे थे। और इतनी शेमफुल प्रैक्टिस मेरे ख्याल से लीगल प्रोफेशन के अंदर इससे पहले शायद इसकी कोई बदयांती की कोई और मिसाल मौजूद ना हो। फैसला भी ज्यादा देर महफूज नहीं रहा, बहुत जल्दी सुनाया गया। देखें, ये फैसला इन्होंने इसी के लिए तमाम ज़ाब्ते पामाल किए। रात को 1 बजे तक अदालत लगाई। कल लीगल टीम सारे सीनियर वकला मौजूद थे, जितने हमारी लीगल टीम थी 6-7 सीनियर वकला सारे मौजूद हैं। अब मैं सुनवाता हूँ जी आपको हामिद खान साहब के वकला को बंदूकें तान कर बंद रखा गया। ये अपनी तारीख का अजीबोगरीब किस्म का अनोखा ट्रायल था गैर कानूनी एतबार से। बल्कि हामिद खान साहब क्या कह रहे हैं इस ट्रायल के बारे में वो भी सुन लें कि वकीलों पर बंदूकें तानी गई। अभी बता भी रहे थे एक और वकील जो है नौजवान, वो भी बता रहे थे, यही बात बता रहे थे कि हमें एक कमरे में बंद कर दिया गया और एक छोटे कमरे में अदालत लगी हुई थी। पहले जरा हामिद खान साहब को सुनिए। पाकिस्तान की तारीख का मेरे नज़दीक ये बदतरीन ट्रायल, अगर उसको ट्रायल कहा जाए, किया जा रहा है, जिसमें आज तक पाकिस्तान में वकीलों को कभी अदालत से नहीं निकाला गया। पहली दफ़ा डिफेंस लॉयर्स को अदालतों से निकाला गया जहां उन्होंने जिरा करनी थी और जिरा अपने मनपसंद वकील से करवाई गई जो कि जिरा नहीं कहा सकता। और उसके अलावा पहली दफ़ा वकीलों पर बंदूकें तानी गई है। जो वाक़यात सामने आए हैं कि उनके एक छोटे कमरे में ले जाकर उनको खौफजदा करने की कोशिश की गई है और उन पर बंदूकें तानी गई हैं, जो कि एक बदतरीन मिसाल है मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को जो है वो परवर्ट करने की। लिहाजा इसको हम ट्रायल नहीं मानते, ना हम समझते हैं कि कानून और आइन के साथ किसी किस्म का भी इसका कोई ताल्लुक है। ये सब कुछ गैर आइनी है, गैर कानूनी है
जुल्म है, ज्यादती है और जबर है। कानून में इस किस्म की कोई इजाजत नहीं कि किसी भी एक्यूज के मनपसंद वकील के अलावा कोई और जिरा करे, क्योंकि ये एक बुनियादी हक है आइन के मुताबिक, जिसको हम कहते हैं राइट टू काउंसिल ऑफ योर चॉइस। ये बुनियादी हक है। आप किसी भी मुलजिम को उसके पसंद के वकील से अलग नहीं कर सकते। उसी को वकील बनने का राइट है जिसको मुलजिम अपना वकील बनाए और जिसको मुलजिम समझे कि वो उसको ट्रस्ट कर सकता है बतौर वकील के। लिहाजा किसी ऐसे शख्स को वकील करना स्टेट के एक्सपेंस पर, जिसको मुलजिम अपना वकील नहीं तस्वर करना चाहता, ना समझता है कि वो उसके लिए एक वकील का के जो है फ़ायदा अंजाम दे सकता है, ये वाज़ेह तौर पे आइन के खिलाफ है। मैं समझता हूँ सारी कार्रवाई गैर आइनी और गैर कानूनी हुई है। जब इसको इन्होंने वापस किया है, वहाँ पर रिमांड किया है, उसके बाद की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। और अभी सिर्फ कल की नहीं बल्कि जो हफ्ते वाले दिन की कार्रवाई हुई है, जिसमें कि एक माकूल वजह थी एडजर्नमेंट की ट्रायल लॉयर की, उसको रिजेक्ट करके अपनी मनपसंद एक डिफेंस काउंसिल जो एक्चुअली प्रोसिक्यूशन का हिस्सा है, वो प्रोसिक्यूशन टीम में से एक शख्स को सिलेक्ट करके बतौर डिफेंस काउंसिल के लगाया गया है। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये गारंटी करना है कि कन्विक्शन हो सके दोनों की मांग। अब आपको सुनवाते हैं अलीमा खान, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो इमरान खान साहब से भी मिली और उस फैसले के बाद इमरान खान साहब का क्या प्लान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है। काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा और ख़तरनाक प्लान है। ज़रा पहले सुन लें अलीमा खान साहिबा क्या कहती हैं। मेरा तो ख्याल था सजाए मौत, इनका दिल था सुनाने का, जो रिजवान अब्बासी ने तो मांगा था सजाए मौत। अब जिस तरह यहाँ कल जिस तरह ये आप ये कह रहे हैं सलमान सफदर साहब बता रहे हैं कल कोर्ट का, तो मैंने आके लॉयर से, आज भी यहाँ लॉयर से कोर्ट में, मैंने कहा आप लोगों के लिए, हमारे लिए तो पहला एक्सपीरियंस है, क्या ये आप लोगों को लॉयर्स को पता था कि ये पाकिस्तान का निज़ाम इस किस्म का है, ये इंसाफ का निज़ाम अगर ये पता था, आप लोगों ने कितनी एफर्ट की है, लॉयर्स ने, इतनी बार एसोसिएशंस हैं, आपको पता था इस किस्म के जजेस हैं, आप सारे मुझे यहाँ बैठ के बता रहे हैं इनकी बैकग्राउंड क्या है सबकी, आप लोगों को ये पता था, आपके अप्रूवल के साथ ये जजेस अपॉइंट होते हैं ताकि हम लोगों को ये इस किस्म का, पाकिस्तान की अवाम को ये इस किस्म का इंसाफ दे सके। अगर आपको पता था, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती लॉयर्स एसोसिएशन की कि पाकिस्तान में जो इस किस्म के इंसाफ देने के दायरे पे ऐसी कुर्सी पे आप लोगों को बैठाते हो, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होएगी। अब इस जज हसनात की बेचारे को तो कोई इंस्ट्रक्शन दे ही रहा था ना, वो तो हमारे सारे पाकिस्तान को पता है। जो कल उसने तमाशा लगाया, वो तो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उनका भी मजाक उड़वा दिया उन्होंने। कल मतलब परसों मतलब सैटरडे को और मंडे को जो इस बेचारों ने, जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर, उनका जो इस बेचारे ने तमाशा बनाने की कोशिश की है, उन बेचारों का तो अपना तमाशा बन गया। असल में मसला क्या था, अब होना था क्रॉस एग्जामिनेशन होना था फॉरेन सेक्रेटरी का भी, एम्बेसडर का भी, और उस आजम खान का भी होना था। ये 3 की विटनेसेस हैं। जब इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, आपको मैं बता देती हूँ कौन से नाम सामने आने थे, अब सबको पता होगा। शुरू से बता रहे हैं इमरान खान, डोनाल्ड ल्यू जिसने पैगाम भेजा, और जनरल बाजवा जिन्होंने रिसीव किया। ये 2 नामों के खौफ से कि ये नाम ना आ जाएं क्रॉस एग्जामिनेशन में, आप सोचें आज इंसाफ का जनाजा निकाला गया बस। और आपका ख्याल है कि हम यहाँ आराम से बैठे, हम हाई कोर्ट आए थे इनके साथ, कि जो कल तमाशा लगा, जो हमारे लॉयर्स को उन्होंने बाहर कर दिया। अब सोचें, इनके लॉयर्स को बाहर फेंक दिया। जज कहता है मैं बैठूंगा, तुम जाओ यहाँ से। हमारे साथ बदतमीजी की उन्होंने, फैमिली के साथ बदतमीजी की। मैं बात कर रही हूँ वो लॉयर के साथ जो इन्होंने अपॉइंट किया है।
जो बेचारा कह रहा था मुझे अपनी नौकरी की मुसीबत है, तो मैंने उसको कह दिया कि आपको अपनी नौकरी की फिक्र है, यहाँ पे इन लोगों को सजाए मौत या 14 साल सजा हो सकती है, यही मैंने कह दिया ना। आगे से जज साहब ने मुझे क्या कहा, और बड़ी बदतमीजी से उन्होंने कहा आप धमकियां दे रही हैं इसको, आप धमकियां दे रही हैं, मेरे ऊपर चीखना शुरू हो गए। या इसलिए हम घरों से निकले ताकि ऐसे इंसान वहां बैठकर फैमिली के ऊपर भी बदमाशी करें। ये इंसाफ के तकाजे हैं। मेहरबानी से इनका ख्याल है कि हम बैठ के इनका तमाशा देखेंगे। अब मैं परेशान नजर आ रही हूँ? नहीं। जंग इमरान खान ने कहा था ये इंसाफ के, वो क्यों जेल में बैठे? आज 200 केस हवा में उड़ जाएंगे 1 मिनट में। कितनी देर लगेगी सबको पता है ना। 200 केस 1 मिनट में उड़ते कैसे हैं? मैं तो सबसे समझ आ रही है बनते कैसे हैं। जो कल हुए ये तो हमें समझ आ गई बनते कैसे हैं। अब उड़ाना भी किसी को आता है और बनाना भी आता है, कोई फिक्र ना करें। इमरान खान असूल के मुताबिक, शाह महमूद असूल के मुताबिक लॉ के ऊपर बगैर नहीं तोड़ेंगे वो, और जो उनके केसेस हैं वो फेस करेंगे। एक चीज़ बहुत लोगों ने कांटेक्ट करके कहा कि ये देखें ये लोगों में इश्तिहार आएगा। मैंने कहा एक बात सुन लें, अब तो इश्तिहार किस चीज़ के लिए आपने इश्तिहार करने, हम भी तो आराम से खड़े हैं, लीगल प्रोसेस करेंगे इसके लिए। कोई इश्तिहार करने की, तमाशा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब और भी लाजिम हो गया सबके ऊपर, इस निज़ाम को अगर हमने कबूल नहीं करना, अपनी अगली नस्लों के लिए नहीं कबूल करना, 8 फरवरी को 100% लोग अपना वोट डाके डालें बस, और कुछ भी ना करें, सिर्फ वोट डालें। अगर आपने इमरान खान की जो सिचुएशन है, जो हमारे साथ भी कल यही होगा, जो आज इमरान खान और शाह महमूद एक्स प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर के साथ इस किस्म की क्रिमिनल बेइंसाफी हो सकती, तो हमारे साथ भी, सबके साथ होगा। अपने आप को इस बेइंसाफी से बचाना है। आज साइपर केस के हवाले से जो फैसला आया है, इस पे इंतहाई दुख हुआ है। ये एक कंट्रोवर्शियल फैसला है। इसमें पूरी जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं की गई हैं। इस फैसले से साफ वाज़ेह है कि सब फैसला बायस है, और इंशाल्लाह इस फैसले को हम कानूनी तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये फैसला जितनी जल्दी में किया गया, जिस तरह इनके लिए लंबी सेशन का इनेकाद किया गया और एक दिन 2 अदालतें लगाई गई, तो आवाम को बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इंसाफ का कत्ल है। और सिर्फ इसलिए कि 8 फरवरी को पीटीआई की जो विल विशर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको मायूस किया जाए और इश्तिहाल दिलाया जाए। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि न हम मायूस होंगे, न हम इश्तिहाल में आएंगे। इंशाअल्लाह हम अपना इंतकाम 8 फरवरी को वोट के ज़रिए से देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है ये फैसला ये किसी भी सूरत में सस्टेनेबल नहीं है। जैसे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा तो इंशाअल्लाह फारिग होगा। हमारी जद्दोजहद, लंबी जद्दोजहद, आपको पता है, मैं आवाम को ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये पीडीएम की लीडरशिप तो ये साइपर को एक ड्रामा कहना चाहते थे, और ये तो मुसलसल पब्लिक में इनके सारे स्टेटमेंट मौजूद है कि कहते हैं एक ड्रामा है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला करके अपना पुराना मौक़िफ़ जो है ना उसको मस्तरद किया। और मुझे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये इसके ऊपर वर्डिंग आ चुकी है, इसके ऊपर जो है ना जो जो हमारे इंतहाई मोतबर और काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, जिन्होंने इसके बारे में जो कहा है कि इमरान खान मासूम है, और इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उन्होंने क्लियर एक गाइडलाइन भी दी थी, लेकिन इस गाइडलाइन का भी ख्याल नहीं रखा गया। बाकी डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता क्योंकि मैं लीगल आदमी नहीं हूँ। हमारी लीगल टीम जो है ना इसको देखेगी, और इंशाअल्लाह ताला ये जितने हरबे हैं, इस हरबों से हम न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ। मैं अपने वर्कर को ये यकीन दहानी करना चाहता हूँ कि आप जो है ना हौसले से रहें, आप इस्तिकामत से रहें। आपने किसी तौर पर न इश्तिहाल में आना है और न अपनी मायूस होना है और न घबराना है। हमने इंशाअल्लाह ताला एक सावरन पाकिस्तान
ایک وہ پاکستان جو ایک خوددار پاکستان، ایک آزاد پاکستان اور صحیح معنی میں وہ پاکستان جو قائداعظم کا پاکستان ہے، اس کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ 8 فروری بہت اہم ہے، آپ سب نے نکلنا ہے، پوری پاکستانی قوم نے نکلنا ہے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ظلم کا نظام مزید نہیں چلے گا۔ مجھے امید ہے پاکستانی قوم جو ہے 8 فروری کو اپنا انتقام لے گی۔ یہ ساری کی ساری تصویر آپ نے دیکھ لی، حامد خان صاحب کی، علیمہ خان صاحبہ کی، عمیر نیازی کی گفتگو سن لی۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے، اگلا جو ہے سٹیج کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں کیس چیلنج ہو جائے گا اور اس کیس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اس کیس میں اتنی غیر قانونی چیزیں ہیں، اتنی بے ضابطگیاں ہیں کہ یہ 2 دن کے اندر اندر یہ کیس واپس ہو جائے گا اور عمران خان صاحب اس مقدمے میں باعزت بری ہو جائیں گے جیسے کہ وہ پہلے تھے۔ اس طریقے سے یہ سب کچھ ہونا ہے اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پریشان نہیں ہونا، 8 فروری کا انتظار کریں اور 8 فروری کو ووٹ دیں۔ یہی عمران خان اور ان کی جماعت کا آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔